तो मैं कर लेता हूँ। चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। तो आज अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने वो जो दिया था, क्या वाला टास्क मैंने दिया था कि आप लोगों ने ना न्यू जो फेसबुक का जो अकाउंट है वो आपने करने क्रिएट। और डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो कंट्रीज के जो लोग थे उनको आपने क्या भेजने थे भला, उनके साथ आपने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो भेजनी थी। तो कितने लोग हैं? आप मुझे ना जीजीएच के जरिए ना रिप्लाई कर दें कितने लोगों ने वो टास्क कंप्लीट किया। अच्छा ना, ईमानदारी से बताना है, ऐसे झूठ नहीं बोलना। देखें, इसमें नुकसान आप लोगों का है। अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, नुकसान आप लोगों का है, और अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है? 10 लोग हो गए हैं। चल, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। अकाउंट बनाया, अल्लाह के बंदे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजो साथ साथ। उसके बाद जो ग्रुप है वो भी करने ज्वाइन। मैंने आपको ग्रुप का जो था वो नहीं ना बताया था? ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था या नहीं? चलें, आज हम जो ग्रुप है ना उस पर बात करेंगे। हम जो फेसबुक है उसको आगे लेके चलते हैं। बस ठीक है, आप इधर ही लेते ना। अच्छा, उधर 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 नहीं कर रहे हो? नहीं। चले, मैं जो स्क्रीन है वो आपके साथ करता हूँ जी शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई है। और चले, ये जो स्क्रीन है वो मैंने क्या कर दिया है, शेयर कर दिया। मोहसिन, ना करो। और देख रहे हैं आप? अब ये देखें, अच्छे खासे लो जी, ताहिर डोगल। अब इसको मैं, आप बताएं भी इनके साथ मैं क्या करूं? ये लाइनें लगानी बनती है वाला, है तो बड़े पर काम बच्चों वाले, बच्चों वाले काम है ना। तो आप मुझे बताएं, ऐसे बड़ा काम करने यार बनते हैं इनके, इनको समझाया कि यार नई क्लास है तो आप ये लाइनें शाइनें ना लगाएं। आप इधर से कर दिया करें क्योंकि पाकिस्तानी है तो बंदा करेगा। हाँ, देखा ना, पाकिस्तानी है मतलब ये नहीं आते, बाज नहीं आते ना। चले खैर यार, शर्म करो कुछ, तू खुदा का खौफ करो। अच्छे से सीरियस होके ना जो क्लास है वो लिया करो। ठीक है। चले, मैं फेसबुक ओपन करता हूँ। जिन्होंने जो टास्क है वो कंप्लीट किया वो आगे ये वाला स्टेप करेंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हम इस तरीके से क्या करेंगे, ये गूगल जाके मैं अपनी जो फेसबुक है ये मैंने क्या कर दिया, लॉग इन कर दिया। अच्छा, फेसबुक पे आपने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो ये नहीं कि एक ही साथ आपने सारी लगा देनी है। मतलब ये है कि आप जब भी मतलब फेसबुक पे कोई भी मतलब किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आप क्या करें, 7 लोगों को कर लें। जैसे ये है कि एक वीक में ना 70 आप जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। चलें, 70 तो ये अलाउ करता है ना, आप जो 60 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। ठीक है। तो फिर दोबारा मतलब एक वीक के बाद फिर दोबारा 60। तो मतलब डेली बेस पे अगर आप 7 8 भी करते हैं ना, तो एक वीक में आपके अच्छे खासे जो फ्रेंड है वो बन सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड जब बन जाएंगे ना तो आप अपना जो पर्सनल जो फेसबुक होगा उधर, जैसे हम अपनी जो पिक अपलोड करते हैं ना, इसी तरीके से अगर कोई पोस्ट आप किसी ग्रुप में अपलोड नहीं करते, अपने फेसबुक के ऊपर ही अपलोड करते हो ना, तो उसका आपको अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है ना वो आता है। क्योंकि लोग आपके क्या होते हैं, फ्रेंड जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। ये रहा, 46 से पूरा 66 88। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये गैस पोस्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो साथ साथ अगर आप काम करते जाएंगे तो हम क्या रहेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। चलें जी, हम जो है ना, अब मैं इधर सर्च करने जा रहा हूँ ग्रुप। अब जो ग्रुप है ना वो आपने किस तरीके से ज्वाइन करने हैं। तो जो ग्रुप है वो सुने, हमने ग्रुप ऐसे ज्वाइन करने हैं जो कि क्या हो, एक्टिव हो। अब ग्रुप जो है ना वो सर्च आप करने के 3 4 मेथड हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर है जो सर्च बार है, इधर आप लिख दें एसईओ लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इधर बैकलिंक जो चेकर है, सॉरी बैकलिंक के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिंक बिल्डिंग के नाम से कर सकते हैं, लिंक इंसर्शन कर लें।
उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है उसके जरिए कर लें। ठीक है, मतलब ग्रुप जो है ना वो आपने इस तरीके से क्या करना है, सर्च करना है। बाकी अगर आप SEO भी लिख देंगे ना, तो ये देखें मैंने क्या लिखा जी, SEO। तो जैसे ही मैंने SEO लिखा तो ये देखे सारे के सारे जो ग्रुप है ना ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये SEO बैकलिंक के नाम से है, गेस्ट पोस्टिंग स्टेट बाय लिंक बिल्डिंग SEO मार्केट प्लेस। एक ये ग्रुप है, इसमें कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। 36,000 है, 36K है ना, तो इतने मेंबर है। इसमें कितने हैं, 66 मेंबर है। तो लिहाजा आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रुप को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बैकलिंक चेकर के नाम से। ठीक है, तो ये देखें ये क्या लिखा मैंने, बैकलिंक SEO। ठीक है, SMO डिजिटल मार्केटिंग गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने एक ना जो ग्रुप है ये आपके सामने ओपन किया। तो आप डिफरेंट जो ग्रुप है इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। और ये नहीं कि आपने ज्यादा सारे जो ग्रुप है ना वो नहीं कर लेने ज्वाइन। आपने क्या करना है कि मतलब जस्ट 3 या 4 ग्रुप आपने क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। ग्रुप वो ज्वाइन करने हैं जिसमें क्या हो कि जिसमें ना आपको ये देखें, जैसे ये ग्रुप मैंने आपके सामने ओपन किया, इधर कितने हैं, 234.1 के इसमें मेंबर है, मतलब 2,34,100 इसमें क्या है जी, मेंबर है। तो आप देखिए इसमें कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब इस ग्रुप को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें लोग अगर एक्टिव हैं तो कितने एक्टिव हैं। तो ये देखें इसमें जो है ये एरिक स्टोन है ये मेरे ख्याल में एक, वो कहता है आई नीड 300 बैकलिंक, बजट क्या है उसका, $5 है। अगर आपके आपके पास अगर $5 तक कुछ साइट्स मौजूद है तो वो कहता है मुझे 300 बैकलिंक चाहिए। ठीक है, उसका बजट कितने है, 5। अगर आप उसे बना के दे सकते हैं बैकलिंक तो आप उसे उससे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये देखें 8 आवर अगो क्या हुआ है, इधर एक पोस्ट लगी है। तो हम ग्रुप क्या करेंगे, देखा मैंने उसमें जो मेंबर हैं वो देखे, मेंबर इसमें 2,33,000 हैं। और साथ ही क्या है जी, मैंने इसमें जो पोस्टें लोग लगा रहे हैं मैंने वो देखनी है भी कितनी देर पहले इसमें पोस्ट लगी हुई है। ये देखें 8 घंटे पहले इसमें क्या लगी हुई है, पोस्ट लगी हुई है, आई नीड बैकलिंक सर्विसेज फ्रॉम माई ट्रेवल वेबसाइट। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें इसमें 89 क्या आए पड़े हैं, कमेंट आए पड़े हैं, 89 कमेंट। तो आप इन कमेंट को भी क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। और इधर से जो मतलब जैसे ये सारे के सारे अवेलेबल कह रहे हैं ना, तो इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास अवेलेबल नहीं होगी और वैसे ही कह देंगे यस ये हमारे अवेलेबल है, कम इन बॉक्स। ठीक है, लेकिन आप इनकी भी जाके जो आईडीज हैं इनको सर्च आउट करें। इनको भी अगर आपको लगे कि इन्होंने अच्छे ग्रुप पर क्या किए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, और ये पोस्टें जो लगा रही हैं अपनी फेसबुक आईडी पे अच्छी लगा रहे हैं, तो आप इन्हें भी क्या बना सकते हैं, अपना फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं जी आगे कोई पोस्ट लगी इधर कब लगी है। अब ये क्या पोस्ट लगी है? ये 7 आवर अगो पोस्ट लगी है। मतलब ये है कि इस ग्रुप में काफी सारे मेंबर हैं और ये ग्रुप क्या है, एक्टिव भी है। 8 आवर अगो इसमें पोस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो ये देखें इस बंदे ने क्या किया जी, गैस फ्री गैस पोस्ट लगा के इसने अपनी फेसबुक की लगा दी है। ठीक है, अब बल्कि इसने बताया हुआ ये देखें, वो कहता है ही इज बिग स्कैमर, डू नॉट डील। ठीक है, वो उसने स्कैमर की पोस्ट ही लगा दी है। अब आपको पता है कि जिसने लिखा है फ्री गैस पोस्टर, ये बंदा भी आगे शक्ल बनी हुई है। तो आपको पता है अगर इसकी पोस्ट इधर लगी हुई है ना, तो अब एडमन ने इसकी पोस्ट को क्या किया है, अप्रूव भी किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैमर हो सकता है। हमें इधर से ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा क्या है, स्कैमर है। ठीक है, अब ये देखें ये भी 7 घंटे पहले इसमें क्या लगी है, पोस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तो इस तरीके से आपने जो ग्रुप है वो आपने देख लेने हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ये देखें वो कहता है कि एनीवन हो कैन इंक्रीज DADR ऑफ अ साइट। तो इसके नीचे देखिए कितने ज्यादा कमेंट हुए हैं, 42 कमेंट हुए हैं। आप डिफरेंट जो कमेंट है वो जाके भी आप पढ़ें, उधर से भी आपको अच्छी खासी जो बात है वो समझ आ जाएगी। कोई नॉलेज की बात भी होती है। कुछ लोग नीचे कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं जो आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो आपको उधर से पता चल जाता है अच्छा इसका क्वेश्चन ये है, उसी का आंसर भी नीचे लिखा होता है। ठीक है, नहीं तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट लाजमी पढ़ने हैं अपने। ठीक है, तो एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था, जैसे इसने लिखा है कि मुझे ये वाली वेबसाइट की क्या जी जरूरत है, आई नीड SEO एक्सपर्ट फॉर दिस साइट, इसके लिए। ठीक है, तो इससे तो वैसे SEO चाहिए कि शायद ये क्या कर दे, अपनी जो साइट है यही उसे दे दे। या फिर कहीं आप ये पोस्ट देख लें कि जैसे कहते हैं कि आई नीड वेबसाइट, अक्सर आपने पोस्ट ना लिखी हुई आपने देखी होगी। ये क्या लिखा, ये लिखा खुशखबरी खुशखबरी, 1 रुपए भी ट्रेनिंग फी नहीं।
स्टूडेंट जिन्होंने सुनिया ला जी, आ चेक करो तुसी अब देखिए इन्होंने ये ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाई है, खुशखबरी खुशखबरी, 1 रुपया भी ट्रेनिंग फी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर इस बार अपनी छुट्टियां जाया ना करें। 2 से 3 घंटे अर्निंग, हफ्ते के 10,000 से 35,000 फीस तक चलाना आती है। तो यस करें, अभी राब्ता करें। तो ऐसी पोस्टों पे ध्यान नहीं देना मेरे उन्होंने। ये देखिए इन्होंने क्या सारा कुछ राब्ता करें। ये इसमें क्या जी, एक हिंदू है, उसने भी अपनी जुबान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है हिंदी में। तो मतलब ये है कि ये ग्रुप क्या है, एक्टिव है। ये देखिए 8 डे अगो, 1 दिन पहले इसने मतलब इसमें लगाई है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ग्रुप है उनको आप सर्च करेंगे, उनको देखेंगे, देखने के बाद हम उन ग्रुप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो आपने ग्रुप इस तरीके से क्या करने हैं, चेकआउट करने हैं। अब ये देखें, अगर वो कहते हैं कि आई नीड दीज टू अर्जेंटली कॉन्टेक्ट, मतलब रेडी है उसका जो आर्टिकल है वो क्या जी, रेडी है। वो कहती है कि मुझे ये 2 वेबसाइट चाहिए। और दूसरी बात, ये नीचे काफी सारे कमेंट कर देते हैं यस आई, यस आई हैव। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपके पास ये साइट नहीं है तो नहीं करना आपने यस आई हैव। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आपके पास साइट नहीं है, आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट ग्रुपों में जाके इसी के क्या लगा देंगे क्या बोला, पोस्ट लगा देंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, आप उनमें जाके ढूंढोगे। अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिल ही जाता है जिसके पास ये साइट हो, तो फिर भी आपके माइंड में एक डर रहेगा, यार ये कोई स्कैम ना कर दे मेरे साथ। तो इससे ज्यादा जो बेहतर वे है ना, ये है कि आप अपनी आउटरीच जो है ना वो लाजमी करें। जो चीज अगर आपके पास है ना, तो वो क्या बात है उसकी। तो ठीक है, आपको पता है कि मैंने ऑर्डर कंप्लीट करवाना है और मेरे पास ये इसकी डील है, डन हुई है। तो इसलिए कहते हैं जो आउटरीच है ना, वो आपने लाजमी करनी है। आउटरीच साथ साथ वैसे की वैसे करते रहना है। ठीक है, आउटरीच नहीं छोड़नी। और इसके अलावा हम जो आपको शीट देंगे ना, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। वैसे ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए थे। आज मैं थोड़ा सा बिजी था। दुआ कीजिएगा, मेरी भांजी की तबीयत थोड़ी सी ना खराब थी। तो थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा खराब थी, उनका ऑपरेट वगैरह हुआ। तो आज मैं सारा दिन ना उधर ही रहा, हॉस्पिटल ही था, कैंट था। इसलिए मैं आपके मैसेज के ना आज रिप्लाई नहीं दे पाया। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया। जिन भाइयों ने फीस वगैरह सबमिट करवाई थी ना टूल और लिस्ट की, तो उनको मैं ऐड कर लूंगा ग्रुप में। और जिनका कोई मसला मसाइल, अगर फीस सेंड नहीं हो रही या लिमिट मतलब नहीं है, तो मैं आपको एक और नंबर दे दूंगा जैस कैश का, कोई मसला नहीं। तो ये देख लें, सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं ना सर को लेक्चर नहीं, मतलब मैंने वो टूल और जो लिस्ट का है वो देने दिया। ठीक है, मैंने कहा नहीं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी मतलब पे नहीं कर सकते, 1-2 दिन तक कर देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे जो बच्चे हैं वो इसकी जो है ना टूल और जो लिस्ट की है, वो लेक्चर लाजमी लें, ताकि आपको पता चले। बाकी ये है कि उसकी थोड़ी बहुत जो है वो मैं इधर बता दूंगा कि आप, जैसे हम अभी जो ग्रुप हैं वो हमने क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आज आपको ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा। और ग्रुप हमने इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी चेक की, इसी तरीके से हमने ग्रुप चेक करने हैं। और चेक करने के बाद ग्रुप को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और ग्रुप में अपना जो पोस्ट लगानी है ना, सबसे अहम बात, आमीन जी आमीन। और उसामा आफ्ताब, थैंक यू सो मच। तो जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया, उसमें ना जो पोस्ट लगानी है ना ग्रुपों में, वो 3 तरीके से लगा सकते हैं। प्रोफेशनल एक होती है पोस्ट, वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। एक जो सिंपल जो पोस्ट होती है वो भी बनाना सिखाऊंगा। और एक आप वैसे ही कैनवा से जो है ना, आप क्या करते हैं, एक जो पोस्ट है वो करते हैं क्रिएट। कैनवा से आपने किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करनी है वो भी सिखाऊंगा। 3 जो वे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप पोस्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करनी है, ग्रुप में जो पोस्ट है वो लगानी है। ठीक है, तो आज हम इस पे लाजिम बात करेंगे। ठीक है जी। आवाज मेरी आ रही है बेटा? चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से, जैसे ये मैंने ग्रुप अभी आपको दिखाया, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको आपने सर्च करना है। और उनमें से जो लोग पोस्टें लगा रहे हैं, उनकी जो पोस्टें हैं वो चेक करनी है। और कितनी देर पहले वो बंदे पोस्ट लगा रहे हैं, हम वो देखते हैं भी कितनी देर पहले इस बंदे ने पोस्ट लगाई है और कैसी कैसी इसमें पोस्ट लग रही है। ठीक है, तो उनमें के जो कमेंट है वो भी रीड आउट करेंगे। और कमेंटों में जो लोग हैं, कि अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अगर वो अच्छे, मतलब वो मतलब उन्होंने ग्रुप को क्या किए हुए, ज्वाइन किए हुए हैं, और उनकी पोस्टें क्या अच्छी जा रही हैं, तो आप उनको अपना भी ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया नहीं? चलें अब हम चलते हैं कि ग्रुप में जो पोस्ट है वो आपने किस तरीके से लगानी है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है,
इसको मैं इनवाइट कर लिया, इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया। आपने ना एक फेसबुक की आईडी से ना सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे मैंने कही है वैसे भेजी है। आप अगर 2 फेसबुक आईडी को मतलब संभाल सकते हो, कर सकते हो, तो आप 2 फेसबुक की आईडी क्रिएट कर लें, डिफरेंट डिफरेंट जीमेल। जैसे एक मेरी ये इस पे लगी है ना, दूसरी फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉगर के नाम से है, मैं इस पे फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, और एक ये ऊपर अली लिखा हुआ है, मैं इस जीमेल पे एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इनमें डिफरेंट जो है ना लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों के लोग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। और दोनों में मैं क्या करूंगा, 3 3 ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फेसबुक के अकाउंट बनाए 2, और उसमें सिर्फ मैंने 3 3 ग्रुप किए ज्वाइन, और 3 ग्रुप ऐसे ज्वाइन करने हैं जो क्या हो, आपस में सेम ना हो, दोनों आपके फेसबुक अकाउंट में ग्रुप क्या हो, सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसमें मैंने ना ये जो ग्रुप ओपन किया हुआ है, मैंने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो अब ये जो ग्रुप है ना, इसको मैं जो मेरी दूसरी फेसबुक होगी ना, मैं उधर इसको ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मतलब मैं जो डिफरेंट डिफरेंट करूंगा दोनों फेसबुक अकाउंट से। तो इसी तरीके से आपने 3 जो है ना ग्रुप, एक जो है फेसबुक से कर लेने हैं ज्वाइन, और 3 ही आपने सेकंड जो फेसबुक है आपका अकाउंट होगा, उधर से आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब देखें आपके पास टोटल ग्रुप कितने हो गए, 6 ग्रुप हो गए, ठीक हो गया ना, 6 ग्रुप हो गए। अगर आप लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 3 ग्रुप आप उधर कर लें ज्वाइन, टोटल आपके पास ग्रुप हो जाएंगे। फेसबुक के आपके पास हो जाएंगे 6 ग्रुप, और एक अकाउंट आपके पास लिंक्डइन का है, तो उधर हमने ज्वाइन कर ली कितने, 3 हमने और ज्वाइन कर ली। टोटल आपके पास ग्रुप कितने हो गए, 9 ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अब हमने पोस्ट बनानी है एक, जस्ट 3 से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप जो है ना, आप एक बार वर्क जो है ना वो छोटे से स्टार्ट करें, मतलब 3 ग्रुप आप एक बार अच्छे से हैंडल करें, ज्यादा ग्रुप ज्वाइन ना करें। बस 3 ग्रुप वो ज्वाइन करें जो अथेंटिक हैं, जिनमें लोग ज्यादा हैं, पोस्टें वगैरह ज्यादा लग रही हैं। हम अपने फेसबुक ना रश नहीं डालना चाह रहे, में आप सारे के सारे फेसबुक जो ग्रुप ने वो ज्वाइन कर लिए, वो मतलब फेसबुक में फिर वो आप उस तरीके से उसको ना हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। एक अगर आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया तो सिर्फ उसमें आपने 3 ग्रुप ज्वाइन करने हैं बस, ठीक हो गया। और वो ग्रुप ज्वाइन करने हैं जो अथेंटिक है और एक्टिव है। उनको किस तरीके से चेक करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, समझ आ रही है। अगर 2 हैं तो दूसरे में आपने इसी तरीके से करना है। तो जैसे मैंने आपको फेसबुक का बता रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ मैं, आपको ना लिंक्डइन के बारे में सारा गुफरान आदि आपको बता देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ग्रुप उधर ज्वाइन कर लिए, टोटल हो गए कितने ग्रुप है, 9 ग्रुप। तो पोस्ट हम सिर्फ एक ही क्रिएट करेंगे, पोस्ट मैं डेली की एक ही क्रिएट करूंगा, जो कि 9 के 9 ग्रुपों में क्या करूंगा, लगा दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो लिहाजा चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो इससे फायदा क्या होगा, अब आपको एक और बात बताऊं, इधर लोग कितने हैं, 2,34,000 लोग हैं इधर, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। अब ये 2,34,000 लोग मुझे तो नहीं जानते, जैसे आप न्यू हो, आपने जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस ग्रुप में जो लोग हैं वो आपको नहीं जानते। तो आपको अपनी पहचान जो है ना वो सबसे पहले जरूरी है, अपनी पहचान आपने क्रिएट करनी है। आप जब तक ग्रुपों में अपनी पहचान क्रिएट नहीं ना करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट जो है ना वो नहीं करेंगे, वो आपका यकीन, आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। लिंक्डइन की वैसे मैंने एग्जांपल दी है, अब वो बस जब लिंक्डइन का लेक्चर आएगा तो फिर उसके बारे में बात करूंगा। ये वैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्रुप उधर भी ज्वाइन करेंगे ना, वो तो मैंने इसलिए आपके से कहा क्योंकि हम जो पोस्ट है ना वो एक ही क्रिएट करेंगे, जो सब में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, जैसे कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल, 2,34,000। अब 2,34,000 तो हमें नहीं जानते, ठीक है। तो जब फॉर एग्जाम्पल 2,34,000 में ना 20,000 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, ठीक हो गया, जो डेली बेस पे क्या करते हैं, ग्रुप को देखते हैं, पोस्ट लगाते हैं, या हम जैसे देख रहे हैं इसी तरीके से। अब हमें सबसे पहले जरूरी है कि ग्रुप में हमने क्या बनानी है, अपनी पहचान बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, पोस्ट लगा के। हम डेली बेस पे क्या करेंगे, एक पोस्ट आप अपनी ना ड्यूटी समझ लें कि हमने हर रोज सुबह या शाम 8 बजे, या क्लास से पहले या क्लास के बाद, एक पोस्ट लाजमी ग्रुपों में फेंकनी है, एक पोस्ट क्रिएट करनी है और लाजमी ग्रुप में फेंकनी है। जैसा कि आपके पास एक बड़ा अच्छा मतलब मौका है, जैसे कि अगर आपके पास जो हम आपको लिस्ट देंगे ना, प्रोवाइड करेंगे लिस्ट, ठीक है, आप उसकी पोस्ट बना सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट नहीं। मतलब एक वेबसाइट उठाई, आपको पता है कि वो जो लिस्ट आपको मिलेगी ना, उसमें डीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ठीक है, और उसके अलावा ट्रैफिक और प्राइस, ठीक है, ये डील डन होके आपको मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको वो अथेंटिक जो साइट्स हैं वो आपके पास होगी, आप उनकी भी पोस्ट क्रिएट करके डिफरेंट ग्रुपों में लगा सकते हैं। वो मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा।
मतलब यह है कि जब आप डेली बेस पे पोस्ट लगाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है जी अरशद राशिद, मैंने 3 दफा पूछ लिया राशिद भाई है। फॉर एग्जाम्पल राशिद भाई क्या करते हैं कि डेली बेस पे पोस्ट ना जो है वो एक ग्रुप में क्या एक पोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में वो डेली बेस पे पोस्ट लगाते हैं। अब जो डेली बेस पे लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी जो ड्यूटी है, मैंने हर रोज ये ना जो ग्रुप है इसको मैंने देखना है इधर कौन कौन से लोग पोस्ट लगा रहे हैं और कैसे कैसे लगा रहे हैं। मैंने भी इधर क्या लगा देनी, पोस्ट लगा देनी। जब ये मतलब राशिद भाई जो है वो डेली बेस पे पोस्ट लगा रहे हैं ना, तो जो लोग ये ग्रुप यूज कर रहे हैं ना, उनके सामने भी इनकी पोस्ट क्या होगी, स्क्रॉल होगी ना, तो ये भी उनके माइंड में आ जाएगा, यार जो ये राशिद है ना ये हर रोज पोस्ट लगा रहा है, मतलब ये बंदा कोई एसईओ का या गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा है। इसी तरीके से आप 1 वीक 2 वीक आप क्या करते रहोगे, ग्रुपों में पोस्ट लाजमी लगाते रहोगे ना, तो आपकी एक पहचान बन जाएगी। लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, यार ये बंदा एसईओ का काम कर रहा है, गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा है, इसके पास काफी सारी ना जो साइट्स की आउटरीच है, ठीक है। तो मतलब फिर वो क्या करेंगे, आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट भी करेंगे, उसे लाइक भी करेंगे। पहले शुरू शुरू में आपको ना कोई करेगा कमेंट और ना ही क्या करेगा, आपको लाइक करेगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता 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 क्या हो जाएंगे आप, ग्रुपों में आपकी एक पहचान बन जाएगी, तो लोग आपको ऑर्डर भी देंगे, फिर आपका जो एक यकीन है ना बंदों बंदों का, वो आप पे बिल्ड हो जाएगा कि ये बंदा काम ठीक कर रहा है, ठीक हो गया। और दूसरी बात, आपने ग्रुप जो है ये देख लेना है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ है ना। चले मैं इधर एक आपको और बात बता देता हूँ। मैंने एसईओ सर्च किया तो ये ग्रुप आ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ ना। जिन ग्रुप के ऊपर आ जाए ना पब्लिक, हमने वो ज्वाइन करने हैं, पब्लिक भी हो और साथ उसके जो मेंबर है ना ये भी क्या हो, ज्यादा हो, और उसमें जो पोस्ट लग रही हो वो भी क्या हो, एक्टिव हो बंदे, मतलब उसमें डेली बेसिस पे पोस्टर लगा रहे हो, वो ग्रुप हमने ज्वाइन करने हैं। अगर यहाँ पे लिखा होगा ना, जो जिधर लिखा हो पब्लिक, अगर यहाँ पे क्या आ जाए लिखा हो प्राइवेट, तो वो ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि उसमें मसला क्या आता है, वो जो होते हैं ना वो ज्यादातर आपकी पोस्ट को अप्रूव नहीं करते, ठीक है। तो जो जिन्होंने लिखा होता है ना प्राइवेट, वो आपकी पोस्ट को प्रूव नहीं करते, अगर प्रूव भी कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या कर देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, या फिर आपके जो कमेंट्स हैं उनको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो मसला मसाइल होता है, इसलिए आपने ना कोशिश करनी है, जो जिधर ग्रुप के ऊपर लिखा हो ना पब्लिक, ऐसे ग्रुप आपने क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। ये क्या करेंगे, आपकी पोस्ट को जल्दी ही क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात की, कि मैं वैसे ही बोली जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। समझ आ रही है बेटा। चलें, थैंक यू सो मच। तो ये जो फेसबुक है ना, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इधर से आप अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक वे में रह के ना काम नहीं करते फेसबुक के ऊपर, इसलिए हमें फेसबुक का पता नहीं चलता, ठीक है। तो जब आप फेसबुक के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा ऑटोमेटिकली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आपके आ जाएगी, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा फिर आपको जो ऑर्डर है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे पहले मेहनत है यार, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ना जो है वो बताना पड़ेगा, यार मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगे कि मैंने मेहनत की है, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह आप जो है जाके क्या होंगे, कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं। और लेकिन ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सुकून से जो लाजमी है वो टाइम दें, अपना ड्यूटी बना लें कि मैंने ये काम लाजमी करना ही करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको भी जो ग्रुप है ये ज्वाइन किए हैं, हमने ज्वाइन करने के बाद मैं आपको पोस्ट लगाना सिखाऊंगा, आपने डेली बेस पे ये लाजमी काम करना है लव यू सर, लव यू टू लियास भाई बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, यकीन करें, यकीन करें, होता है ना बेलोस। चले, थैंक यू सो मच, ये इनका प्यार किया यार। जी जो लिंक्डइन है उसे भी बात करेंगे। तो लिहाजा ये जो ग्रुप है, ये मैं आपको जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे आपके सामने ग्रुप जो है ये शो हो रहे हैं, ये देखें। हम इसको सी ऑल करते हैं, ये ज्यादा सारे ग्रुप आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और आपको काम की बात बताऊं कि आपने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिए, आपने ग्रुप पर जो बंदे काम कर रहे हैं ना उन्होंने भी ज्वाइन किए होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ना वीडियो अपलोड हो गई है, वो अवैस की अहमद रही है, वो कह रहा था ये देख लिया अवैस को। अच्छा ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिए, लेकिन क्या होता है कि जब कोई बंदा पोस्ट लगाता है ना, तो जब आप उस ग्रुप को व्यू करते हो ना, तो वो पोस्ट आपको पहले नजर नहीं आती, उसके नीचे पहले लोगों ने क्या कर दिए होते हैं, कमेंट कर दिए होते हैं, ठीक है। वो लोग पहले कमेंट कर चुके होते हैं। तो ये बात भी आज मैं आपको बताता हूँ
आप क्या करें, अपनी फेसबुक की सेटिंग करें, ठीक है। सेटिंग क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इस ग्रुप में ना, इस ग्रुप में ये लिखा हो एसईओ बैकलिंक, इस ग्रुप के अंदर अगर कोई बंदा पोस्ट लगाए तो सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन शो हो, ताकि मुझे वो पोस्ट शो हो, उसके नीचे सबसे पहले कमेंट मैं भी कर सकूं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पोस्ट लगाए और मुझे उसका नोटिफिकेशन ही ना आए, मैं एक दिन बाद या शाम को देखूं तो मुझे पता चले कि यार ये तो जो है इतने लोगों ने पहले ही उस पर क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो आपने क्या करना है, अपना अपनी फेसबुक की सेटिंग करनी है। अब वो सेटिंग कैसे करनी है ये देखें, आपने जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ये जो इधर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के साथ, इधर आपने आ जाना है, किधर बोला, सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर जाके क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने आ जाना सेटिंग पे, ये सेटिंग में मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैंने सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये चेक कीजिएगा, ये मेरे पास ना फेसबुक की जो सेटिंग है ये ओपन हो गई है। एंड पे आते हैं, अब हमें चाहिए नोटिफिकेशन के बारे में, हम इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये लिखा हुआ नोटिफिकेशन, इस पे जाके मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो अब ये कह रहा है व्हाट नोटिफिकेशन यू आर रिसीव, तो कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो, कमेंट हो, टैग हो, नहीं मैं जाऊंगा ग्रुप्स, किधर लिखा हुआ ग्रुप्स, ये लिखा हुआ ग्रुप, ठीक है। तो इधर जाके मैंने क्या किया, ग्रुप्स को मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया कि मुझे ग्रुपों का क्या हो। ये देखे मेरे तो ऑन है, आपके क्या होंगे, इधर से ऑफ होंगे, जैसे ये ऑफ है ना ऐसे, आप कैसे होंगे ऑफ। आप क्या करें, ईमेल वाले को भी क्या कर दें ऑन, और साथ ही एसएमएस को भी क्या कर दें, ऑन कर दें। जब ये ऑन होंगे ना, तो जो ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे ना, अदर अदर अगर कोई उधर बंदा कोई पोस्ट लगाता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, विद इन सेकेंड में आपको क्या आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस ग्रुप में किसी बंदे ने पोस्ट शेयर की है, ये वाली। तो आप स्कूल से उधर से भी हैंडल कर सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी जो सेटिंग है वो भी कर लेनी है। चले हम चलते हैं अपना जो है ग्रुप उसकी तरफ। आप इधर जो ग्रुप है वो डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिजिटल जो मार्केटिंग के ग्रुप हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपने नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के साथ कैसे मदद कर लेगा रिलेट। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग का, और मैंने ग्रुप ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर मैं उधर से देख रहा हूँ। अब देखें जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है ना, उसके पास भी लोग आते हैं क्या करवाने के लिए, गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए। तो वो आगे से कहता है कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं गेस्ट पोस्टिंग नहीं करता। अगर उस बंदे के साथ आपकी क्या हो, हेलो हाय हो, आपको उसके साथ एक लिंक हो, रिलेशन बनाओ, तो आप क्या कहेंगे उसे, जब आप उसके साथ बात कर रहे होंगे ना डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे से, आप उसे कहेंगे यार मैं गेस्ट पोस्टिंग का बंदा हूँ, अगर मेरे पास कोई आता है ना डिजिटल मार्केटिंग वाला, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, रेफर कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई गेस्ट पोस्टिंग वाला आए तो आप मुझसे करवा लीजिएगा। इस तरीके से आप उसके उसके साथ क्या कर सकते हैं, एक जो रिलेशन है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी थैंक यू थैंक यू। जी आ रही है, ठीक है। तो अब जैसा कि ये मैंने एक ग्रुप ओपन किया, अब मैं इधर क्या लगाना चाह रहा हूँ, एक जो पोस्ट है वो लगाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ना कैनवा से भी पोस्ट बनाना सिखा दूंगा, लेकिन कैनवा जो है ना वो फ्री वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको यूज करने के लिए आपके पास जो है ना वो जी मेल होनी चाहिए 3 से 4। आप जी मेल लॉग इन करें अपने लैपटॉप में। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वो आपने क्रिएट कर लेनी है, जी मेल अकाउंट आपने लाजमी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं जी, आप कैनवा से पोस्ट बना रहे हैं, आपने 3 4 जो पोस्ट हैं वो कैनवा से बनाई है, उसके बाद वो आपको अलाउ नहीं करता, फ्री ट्रायल होता है ना। तो इसी तरीके से आप अगर वो नहीं अलाउ करा तो आप क्या करें, स्कूल से इधर जाएं, और आपने जो दूसरी जीमेल है उसको ओपन कर लें। आप उधर क्या करें, कैनवा को लॉगिन करें, और जो फ्री में है वो आप उधर जाके पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, मैं आपको जो पोस्ट है वो लगाना सिखा रहा हूँ। ये ग्रुप ज्वाइन किए थे, मैं पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ। ये मैंने फोटोज पे क्लिक किया, ये लिखा रहा है क्रिएट अ पोस्ट। अगर तो आपने पोस्ट कैनवा से बनाई है और उसे आपने रख दिया है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आपने उसे क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वो किस तरीके से लगानी है, आप स्कूल से जाके ये फोटोज पे जाके आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है, तो ये आपके पास शो हो जाएगा, ये बता रहा है ये डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। दे दिया अपना नंबर, बस ठीक, गुड हो, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डेस्कटॉप है ना, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जो पोस्ट है ये मैंने कैनवा से बनाई, गुफरान आदि की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पोस्ट बनाई कैनवा से, और मैंने इधर क्या कर दी, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दी। अब इसको मैंने कर लिया ओपन,
ठीक है, ओपन पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। सो इसको पहले मैं करूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट इधर आ गया। अब इधर मैंने यहाँ पे लिखा ना क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, इस पे जाके मैं हैश टैग यूज करूंगा। जब भी कोई पोस्ट लगानी है ना, तो आपने हैश टैग लाजमी यूज करना है। हैश टैग क्यों यूज करते हैं, ये जो आप में से जो बंदे टिकटॉक यूज करते हैं ना, उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा कि हम हैश जो टैग है वो क्यों क्यों यूज करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक यूज करते हैं, जिनके अकाउंट बने हुए हैं, जो टिकटॉकर हैं? आप में से हैं तो हाँ, मी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। टोपा टिकटॉक। हाँ, जो नहीं यूज करते उन्हें नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। वैसे जो यूज करते हैं उन्हें पता है कि हैश टैग क्यों यूज करते हैं। हैश टैग क्या करता है, आपकी पोस्ट को बूस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हैश टैग को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैश, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक लिंक। ठीक है, ये देखें, बैकलिंक जैसे ही लिखा तो इधर कितनी आ रही है, 540 के पोस्ट। ठीक है, आ रही हैं। अगर बैकलिंक बिल्डिंग में लिख दूं तो क्या आ रही है, 23 के पोस्ट, 70 के पोस्ट। ठीक है, अगर हम भी क्या लिखते हैं, बैकलिंक लिख दिया मैंने हैशटैग लगा के। आप एक से ज्यादा भी हैशटैग लगा सकते हैं अपनी पोस्ट के मुताबिक। आपने लिंक बिल्डिंग है, मैंने हैश हाई, हाई डीए। ठीक है, ये कितने 40 है, हाई डीए लगा दें, हाई डीआर लगा दें। मतलब अगर आप हैश टैग यूज करते हैं ना, तो कोई भी बंदा आके ना सर्च करेगा ना हैश लगा के, तो आपकी पोस्ट सबसे ऊपर चली जाएगी, टॉप पे चली जाएगी। ठीक है ना, मतलब हैश टैग आपने लाजमी पोस्ट में यूज करना है। मैंने बैकलिंक लिखा, मैं यहाँ पे हैश लगा के हैश लिंक सर्च लिखता हूँ। एक मिनट, सॉरी। मतलब ये देखिए, हैश मैंने लगाया, हैश टैग मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ लिंक। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ लिंक इंसर्शन। क्या? ये देखें, ये आ गया, लिंक इंसर्शन आ गया। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हैश टैग लगाना आपने लाजमी लाजमी लगाना है, इससे क्या हो गया, आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी। मतलब ये मैंने कैनवा से पोस्ट बनाई और ऊपर मैंने हैश टैग लगाया, और मैंने क्या कर देनी है जी, पोस्ट कर देनी। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आपने कैनवा पे क्या करनी है, पोस्ट क्रिएट करना जा रहे हैं ना, तो जिस ग्रुप के लिए आप पोस्ट क्रिएट करना जा रहे हैं ना, आप उस ग्रुप को एक दफा लाजमी देखें। आप चेक करें कि इसमें कैनवा से बनी हुई जो है ना पोस्ट हैं, वो लोग कैसी कैसी मतलब इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सी पोस्ट को अप्रूव करता है, इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऐसी पोस्ट को अप्रूव करेगा। बाकी ये है कि जब भी पोस्ट बनानी है उसमें रश नहीं डाल देना, बस सिंपल सी बात है। आप बस उधर लिख दें कि आई नीड वेबसाइट, आई आई हैव अ वेबसाइट, हाई डीए डी आर स्पैम स्कोर लिख दें। ठीक है, और क्या लिख दें, इसका परमानेंट आपके पास लिंक होगा, डू फॉलो। मतलब आप एक दफा जब पोस्टें देखेंगे ना कि इस तरीके से लोग बना के लगा रहे हैं, तो आपको भी क्या एक आइडिया आ जाएगा कि इस ग्रुप में इस तरीके की जो पोस्ट है वो हम लगा सकते हैं, ये ग्रुप इस तरीके की जो पोस्ट है वो अप्रूव करता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक ग्रुप नहीं, आप 3 ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, तो डिफरेंट ग्रुपों में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना इस तरीके से मतलब ऐसी जो पोस्ट को क्या कर लेता है, अप्रूव कर लेता है। हाँ जी, हो गया। वाह यार, शहजादा है यार। ये बैच 2 का था, शजेब भाई। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। ये राशिद का आर्टिकल था फाइवर का, जो अभी जूम का बच्चा है ना, तो मैं बिजी था, मैं नहीं लिख सका, तो मैंने इसे कहा यार एक आर्टिकल लिख दे, और माशाल्लाह उसने लिख भी दिया है आधे घंटे के अंदर ही। तो आर्टिकल जो राइटर है वो भी इंशाल्लाह हम आपको बना देंगे। ठीक है, ताकि फाइवर के पे अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, तो आप घर बैठ के सुकून से कंटेंट राइटिंग भी हम आपको सिखाएंगे, और इंशाल्लाह आप उधर से भी अर्निंग करेंगे। लिंक, बैकलिंक एंड लिंक इंसर्शन, इसमें डिफरेंस क्या है यार, ये बताया पीछे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें। बारिश हो रही है अभी तक? बारिश हो रही है यार, पानी तो पिला दे।
मतलब चले ये डिफरेंस बता देता हूँ जी, लिंक इंसर्शन और बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है, बेसिकली जो हम किसी आर्टिकल के अंदर लिंक लगाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, बैकलिंक कह देते हैं। ठीक है, और उसे हम लिंक लगाने को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बैकलिंक कह देते हैं। किसी आर्टिकल के अंदर जो हमने आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर मैंने लिंक लगा दिया, उसे हम क्या कहेंगे, बैकलिंक। और जो लिंक इंसर्शन होता है ना, वो पहले से पोस्ट हुए आर्टिकल में क्या लगाना, लिंक लगाना, उसे हम कहते हैं लिंक इंसर्शन। मतलब वो आर्टिकल हमने नहीं लिखा होगा, पहले ही किसी ने लिखा होगा, और वो आर्टिकल किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, पोस्ट हुआ होगा, और उसका वो इंडेक्स भी होगा गूगल पे। और उस आर्टिकल में कोई लिंक लगाने को हम क्या कहते हैं, लिंक इंसर्शन कहते हैं, लिंक इंसर्शन कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अ, अक्सा शफीक है। चले, मेरी बात क्या आपको समझ आई है? तो इसी तरीके से एक पोस्ट हमने क्या बनाएंगे, जो कैनवा उधर से बनाएंगे, और एक पोस्ट आपने क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पोस्ट मैं इधर लगाना चाह रहा हूँ, सिंपल सी जो पोस्ट है वो लगाना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा जी हैश बैकलिंक लिंक सर्चन, या अवेलेबल लिंक सर्चन, या कोई साइट आपके पास ना उसकी लिंक सर्चन है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट का यूआरएल लगाएं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ www.ibtimes .com। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया जी, ये लिखा, इसको मैंने क्या कर दूंगा, इधर से कलर कर दूंगा। ये देखें, इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको हमने कलर कर देना। मतलब ये है कि पोस्ट अगर आपने लगानी है ना सिंपल भी, तो आप क्या करें, उसमें भी अच्छी पोस्ट लगाएं। मतलब ये है, उसके जो कलर हैं, ये नीचे जैसे मैंने अभी आपको बताया वो कलर आ रहे होते हैं, आप उसको ब्लैक कर सकते हैं, उसको डिफरेंट जो कलर्स हैं उसकी शक्ल दे सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं आई नीड वेबसाइट, जो जो भी वेबसाइट आपको चाहिए उसका नेम लिखे और लिख दें कि आई नीड है। अगर आपके पास है तो क्या लिखें, आई हैव अ वेबसाइट। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं तो आप क्या करें, जस्ट उसका जो यूआरएल है वो पुट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ IBTIMES.com। ठीक है, इंटर किया, आई हैव अ साइट विद रीजनेबल। ठीक है, आप लिख दें आई हैव अ रीजनेबल साइट। ठीक हो गया, आई हैव अ साइट विद रीजनेबल प्राइस, के मतलब ये मेरे पास क्या है, ये साइट है और इसकी जो प्राइस है वो क्या है जी, रीजनेबल है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, उसको पोस्ट को आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ साइट विद रीजनेबल प्राइस। लो जी, इंटर करके नीचे आ रहे हैं, इधर आप लिखा है रीजनेबल प्राइस। बस, मतलब उसे समझ आ जाएगी पढ़ने वाले को, इसके पास IBTimes.com साइट है, तो उसके पास क्या है जी, रीजनेबल प्राइस है। या आप कहते हैं आई हैव अ वेबसाइट विद रीजनेबल प्राइस परमानेंट डू फॉलो लिंक, ऐसी भी आप क्या बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। ये सिंपल पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोस्ट बना के क्या करेंगे, डेली बेस पे लगाएंगे। या फिर जो हम आपको शीट दे देंगे जो कि एडमन से डील डन है, आप क्या करें, डेली बेस पे उधर से एक दो यूरो उठाए और पोस्ट बना दी और लगा दी कि मेरे पास ये वाली साइट है, रीजनेबल प्राइस है, उसका DADR स्पैम स्कोर इतना है। ठीक है, परमानेंट वो अपना क्या दे रही है, लिंक दे रही है। अगर लिंक सिलेक्शन किया तो लिंक सिलेक्शन की लगा दें। मतलब उस लिस्ट से भी आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। बाकी यह है कि उस लिस्ट का और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और टूल के भी आपको बेनिफिट्स बता देंगे इंशाल्लाह। जैसे ही टूल और लिस्ट का जैसे ही लेक्चर होगा ना, वो लेक्चर इस ग्रुप में नहीं होगा। अभी तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं ना इस ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ जो हमारा मेन ग्रुप है। तो बाकी जिन बच्चों ने फी वगैरह सबमिट करवाई थी उनका मैंने एक और ग्रुप बना दिया है। लिस्ट और जो टूल के लेक्चर हैं वो उधर होंगे। तो उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो बाकी ये है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई है? वैसे आज मैं काफी बोल गया हूँ। आज के लेक्चर में जो मैंने बातें की आपको समझ आई है?
लो जी, चले, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं, आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। चले हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये बहुत है, और ना पढ़ाइएगा। अल्लाह के बंदे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ये फेसबुक की तो बहुत बड़ी चीज है। हम इंशाल्लाह फेसबुक पे और भी दो तीन और मेथड हैं, ठीक है, सर्च करने के डिफरेंट जो है ना, क्लाइंट हंटिंग के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम ऐसे लोग सर्च करेंगे फेसबुक पे जिनकी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो मैं आपके जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ जी। साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर है यार, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलने का समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप सुकून से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, और यकीन करें, एक दो वीक बाद ना लोग आप पे एतबार करना शुरू कर देंगे, और लोग आपको ना ग्रुपों में जानना शुरू कर देंगे। आप जब मेहनत करेंगे ना तो इंशाल्लाह देखिएगा, अल्लाह ताला आपको रिवार्ड जरूर देगा, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चले मैं आपको ना वन बाय वन अनम्यूट करता हूँ। जिनका क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे। सभी नहीं करते। सभी करते ही हैं ये, राशिद भाई देख लें, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले कितने हैंड रेज थे। मैं हंसता रहता हूँ उधर बैठ ये मुझे कहते थे कि सर आपने मुझे आने में नहीं करते थे, तो मैंने कहा चले आज आप इधर ही आ गए तो आप खुद ही देख लीजिएगा। अब मुझे बताएं कितने हैंड रेज है, ठीक है ना। ये मैं वन बाय वन इन्हें सभी अनम्यूट के करूँ, तकरीबन। सभी का ही है ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वन बाय वन अनम्यूट करूँ तो चेक करो कितने हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। अब एक मिनट आप ही, अगर आप ये मैं सबको एक ही साथ अनम्यूट करता हूँ ना, तो ये किसी का काके रो रहे होंगे, कोई बंदा दुकान में बैठा होगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा, वो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा होगा, तो इनकी आवाजें आती नहीं है। सर, वैसे भी फिर 5 6 साल इकट्ठे बोलने लग जाते हैं। हाँ, पांच पांच छह छह लोग समझ इकट्ठे नहीं ही आती बोलने में किसी शुरू को करें, वो ऐसे समझ नहीं नहीं। आती। हाँ, तो वन बाय वन ऐसे देखे कितने हैं, फिर वो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली मतलब ले लेता हूँ। चलें जी, ये मेरे ख्याल में एक कापी थी, उनको मैंने अनम्यूट किया था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा एक से दो आईडीज बना लीजिए, तो जो हम दो आईडीज एफबी फेसबुक की बनाएंगे, तो उनकी दोनों की डिफरेंट जीमेल होंगी? जी जी, एक पे तो हम बना ही ना सकते, दोनों की डिफरेंट होंगी। अच्छा। एंड सेकंड इज दैट कि मेरा एक फेसबुक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, तो मैं अपने ही लैपटॉप पे कितनी आईडीज यानी बना सकती हूँ? आप अपने में कर लें, चाहे 50 बना लें। ये देखे, मैं आपको बताता हूँ एक बात। अच्छा। ये देखे मेरे पास हम्म। कितनी ईमेल्स आ रही हैं, अली आ रहा है, ब्लॉगर आ रहा है, ये गुफरान आ रहा है, फिर गुफरान है। अब इन सब पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक फेसबुक आईडी बना सकता हूँ, अगर मैं जी। हैंडल कर अच्छा सकता हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, जी। आप दो हम्म। अकाउंट तब बनाइएगा जब आप उन्हें हैंडल कर सके, नहीं तो एक ही बहुत है। जी। अगर आप टाइम अच्छा नहीं कर सकते फिर दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही को अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर ले तो वो भी ठीक है। दो मैंने इसलिए जी कहे। जी, लेकिन सर आपने जैसे कहा कि जीमेल्स बनानी होती हैं, जीमेल्स के लिए हमें वेरिफिकेशन नंबर भी देना होता है, ठीक है ना, तो तो हाँ, उस पे अगर हम एक ही नंबर देते जाएंगे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अच्छा ना, वो कभी कभार आपको वो नंबर कहता है, लेकिन वो स्किप का एक ऑप्शन होता है, शायद में भी हम्म। आपने देखा, आप उधर स्किप कर दिया करें, आप नंबर ना दिया करें। वैसे मैंने जो जीमेल ये आपको जो शो हो रही है ना, मैंने किसी पे भी जी नंबर जी। नहीं दिया, मैं स्किप कर देता हूँ, मैं उधर नंबर नहीं लगाता। जी, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जीमेल के लिए नंबर देना होता है ना, नहीं नहीं, तो टू मैं स्टेप इसलिए आपसे पूछना वेरिफिकेशन चाह रही हमने थी। कौन सा इधर सोना बेचना है, टू स्टेप अच्छा वेरिफिकेशन चलिए, नहीं ठीक। करनी। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी भाई। चलें जी, आगे आएगी बाबर शहजाद। बाबर भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है, फैसल याद आपको भी किया है, आयमा खान है, इनको भी किया है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, ऐमन खान बात करी हूँ। सबसे पहले जी तो आपके लिए और आपकी, हेलो। जी जी, आप ही बोले। जी जी। सर आपके लिए, आपकी भांजी के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत बहुत सारी दुआएं। और आमीन। लेक्चर बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे ये पूछना था, फेसबुक का जो ग्रुप जैसे मेरा जो टारगेट है वो लिंक्डइन भी है, और जैसे कि सर की वीडियोस में भी मेंशन है ना, तो हम्म, मैंने वहीं से ही अपनी प्लानिंग की थी। तो सर जी। अगर मैं नहीं चाहूँ 2 से 3 प्रोफाइल को बनाना फेसबुक पे, तो क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं, मुझे इसकी तरफ भी मैंने देखना चाहिए? जी मैंने ये कहा था, अगर आप पहले सबसे पहले अगर आप न्यू है ना तो आप सिर्फ एक फेसबुक बनाएं और उसे हैंडल करना सीखें।
ठीक है, मतलब ठीक है आप सर। 1-2 वीक तक एक अगर फेसबुक को हैंडल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मतलब टाइम दे रहे हैं, आप डिफरेंट ग्रुपों में जो पोस्टें लग रही हैं वो उन्हें आप देख भी रहे हैं और जो है ना पोस्ट वो लगा भी रहे हैं, मतलब एक आप अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो गुड है। फिर आप दूसरा भी क्रिएट कर लें, अगर एक से अगर आपको टाइम मिलता है दूसरे का। तो अगर नहीं, ठीक। अगर आप कर ही ये काम रहे हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो फिर दिलो जान के साथ 2 अकाउंट क्रिएट करें और टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम हम इस पे स्पेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फ्री हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं, तो फिर आप बस अपना देख लें कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, फिर उसी उसी हिसाब से आप जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा सर, ये इनफ नहीं हो सकता ये कि मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है फेसबुक के ग्रुप के हवाले से कि हम अगर 2-3 आईडी ना बनाए, आप मेरे वो क्या? पास मेरे पास ना फेसबुक की आईडी है 3, जी। और मैंने टोटल 12 ग्रुप किए हैं ज्वाइन, और सही डेली सही बेस पे एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और 12 ग्रुपों में लगाता हूँ। सही सही। ठीक है सर, ठीक है, बहुत पोस्ट बहुत तो मैंने शुक्रिया। पोस्ट तो मैंने एक ही करनी है ना, क्रिएट है। जी जी। और ग्रुप्स मेरे पास कितने हैं? 12। अब उन 12 ग्रुपों में लोग चेक करें, मतलब मेरी उधर से मेरी जो मेरे पास काम ही सिर्फ एक है, मैं क्या करूँ? एसईओ का काम कर रहा हूँ। मैंने यही काम अगर हैंडल करना, तो मैं फिर क्यों ना दिन रात करके उसको उसको ही अच्छे तरीके से लेके चलूँ। सही सही सर। सर अगर आप अभी मुनासिब समझे तो डिजिटल मार्केट का पॉइंट ना, मेरे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, वो मिस हुआ है। अगर आप दोबारा से रिवाइज कर दें तो बड़ी जी, मेहरबानी। मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने थैंक यू कहा था सो कि मच सर। जी, अब थैंक यू। मैंने कहा था कि अगर आपके पास, अगर आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे से आपका राब्ता होता है, तो आप उसे कहें कि यार मैं गेस्ट पोस्टिंग का बंदा हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग वाले हो। अगर मेरे पास कोई बंदा आता है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का होगा, तो वो मैं आपको क्या कर दूंगा? प्रेफर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर कोई गेस्ट पोस्टिंग वाला है, तो आपने मुझे प्रेफर करना है, मतलब ये होगा कि हमारा उसके साथ एक छोटा सा लिंक बन जाएगा, कि हमें पता चल जाएगा कि यार अगर इसके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम उसे, क्योंकि ये जो क्लाइंट है ना, ये घूमते रहते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग होते हैं, लेकिन साथ उनको वो क्या करवा रहे होते हैं, अपनी साइट्स की गेस्ट पोस्टिंग भी करवा रहे होते हैं। तो वो क्लाइंट इस तरीके से आपके पास भी आ सकता है, मूव हो सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने इसीलिए कहा, क्योंकि उधर भी ऐसे होता है कि उधर भी लोग गेस्ट पोस्टिंग की पोस्ट लगा रहे होते हैं, उधर से भी आपको जो क्लाइंट है वो मिल सकता है। इसके अलावा 1-2 मेथड और है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी, आपकी समझ आ गई है? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। उसके बाद है जी बिलाल मसूद भाई। बिलाल मसूद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र सर। मैं बाबर बात कर रहा हूँ। जी बाबर भाई। जी सर, मैंने भी ना आज फेसबुक अकाउंट तो क्रिएट कर लिए थे, लेकिन ग्रुप्स अभी ज्वाइन नहीं किए थे। अभी जो मुझे ग्रुप्स का यार बहुत। फेसबुक क्रिएट करने के बाद आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। जी ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड सब लोग रिक्वेस्ट। सुन लें, एक मिनट बाबर भाई, ये सब लोग सुन लें। न्यू अकाउंट क्रिएट किए हैं तो सबसे पहले आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने दूसरा स्टेप है जो मैंने आज आपको क्लास दी है, कि आपने इस तरीके से ग्रुप भी ज्वाइन करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, ये ना करें कि सबसे पहले जो बाद में काम करने वाला वो पहले करते जाएं। आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से अगर फेसबुक को हैंडल करना अगर आप सीख गए ना, तो यकीन करें आप इसी कोर्स के दौरान ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि ठीक सर है, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स ज्वाइन करने से पहले उसके अंदर जो लोग हैं उनको हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यार तूने कल वाला लेक्चर लिया? जी जी लिया सर। मैंने आपको कहा था कि आउट ऑफ जो कंट्री के लोग हैं, आपने उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट साथ साथ भेजी। ठीक हो गया। नहीं सर, वो तो मैं चूंकि नहीं समझ पाया था, इसलिए मैंने आज दोबारा, आज अभी तक कोई उसके ऊपर काम नहीं किया। लिहाजा आज का मैं जो लेक्चर इसीलिए रिपीट के अंदर मैं कर रहा हूँ कि अभी मुझे आप समझ अभी आ ना, गया। अभी बाबर भाई जो प्रीवियस लेक्चर है आप उसको एक दफा अच्छे तरीके से सुने। ठीक है, जी ठीक हो गया सर। चले जी। उसके बाद है ये नासिर, ये। अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे कि एक तो जो जीमेल का अकाउंट आपने कहा है आपने बनाना है, उसमें जीमेल एक सिंपल अकाउंट होता है, नॉर्मल
वो बनाना है या नहीं, बिजनेस अकाउंट आपने वो जीमेल बताते हैं? अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल आप सिंपल कर लें, मतलब माय जो सेल्फ वाला अकाउंट है ना वो क्रिएट करना है बस, ठीक बिजनेस है। ना करें। दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि जो आपने अपना गूगल का जो हमारा ब्राउजर है उसके ऊपर आपने कुछ एक्सटेंशंस आपने हर लेक्चर में कुछ एक एक दो दो आपने करके ना ऐड करवाई थी। जी जी वो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी एक्सटेंशंस है ना उनकी भी एक लिस्ट आप ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि वो सारी एक्सटेंशंस जो है ना वो हम कर लें, जिसमें मोज बार है, या जो एक आपने जीमेल रिफ्रेशिंग का कहा था वो अभी तक आपने नहीं उसकी प्रैक्टिस करवाई, वो जी भी इस मैथ्स तरह का, इस जितनी भी जी आप। मैथ्स का कहा था मेरे ख्याल से। हाँ जी। उसकी भी करवा जी दूंगा, वो परेशान जितनी नहीं। एक्सटेंशंस की टोटल लिस्ट, मतलब सारी हम ऐसा एक्सटेंशंस जो करेंगे हमें फिलहाल भाई, एक जो लेक्चर है वो एक्सटेंशन पे रख लेंगे, लेकिन एक्सटेंशन तब आपको यूज करेंगे जब आपको बाकी जो चीजें उनको समझ समझ जब आपको आ जाएगी ना, डायरेक्ट ना एक्सटेंशन पे नहीं जाते। कुछ जी एक्सटेंशन ना ऐसी, ये एक्सटेंशन हमारी सहूलत के लिए बनाई गई हैं, लेकिन एक्सटेंशन कुछ मतलब ऐसा भी होता है कि वो ना आपको सही तरीके से आंसर नहीं दे रही होती है। मैं आपको जो ना जो प्रॉपर जो वे है ना वो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कहीं जाके एक्सटेंशन मतलब गलत भी बताए ना तो आपको पता होगा नहीं यार ये एक्सटेंशन इधर से रॉन्ग बता रही है, मैं दूसरे मेथड से चेक करके देखता हूँ जो ऑथेंटिक है। ठीक हो गया? तो लिहाजा अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, हम जी वो कर रहे हैं जी ठीक। अथेंटिक वे से कर रहे हैं, कि मतलब मेहनत वाले से कर रहे हैं। इजी इंशाल्लाह मैं उस पे ना एक्सटेंशन पे एक लेक्चर रख लूंगा, जब आपको समझ आ जाएगी ना कि यार अच्छा एक्सटेंशन काम करती है इस तरीके से, मतलब ये मुझे काम वैसे भी आता है। जैसे हम वो करते हैं, हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएं तो वो उधर बता दे, अगर उधर लिखा हुआ है नो फॉलो तो इसका मतलब ये साइड नो फॉलो है, अगर नहीं तो क्या ये जी डू फॉलो है। तो अगर एक्सटेंशन लगा दे तो वो ऑटोमेटिकली बता देती है। अब हमें पता है कि ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब एक्सटेंशन आपको गलत भी बता रही हो ना, तो आप एक दफा इंस्पेक्ट करके उसे चेक कर सकते हैं कि एक्सटेंशन मुझे सही भी बता रही है या फिर गलत बता रही है। तो ये दोनों तरीके पता होना चाहिए। जी ठीक। ठीक हो गया सर। और दूसरा सर एक क्वेश्चन ये था कि जो ये हमारा होता है, आप ये लास्ट बताया था कि जो बैक लिंक्स, एक तो इंसर्शन का आपने बताया था ना जी जी डिफरेंस, एक लिंक सर। क्वेश्चन आपने अभी मेरे ज़हन में हाँ रिया मैंने लिखा तो नहीं है, जो लिखे थे वो मैंने पूछ लिए, बाकी कुछ जैसे मेरे ज़हन में आएगा मैं वो आपसे भी पूछ लेता हूँ दोबारा। चलें ठीक है, ठीक। जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जी एमन नासिर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं भी सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज का लेक्चर क्लियर था, अच्छा। लेकिन मुझे पुराने लेक्चर में एक दो क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? अल्लाह अकबर, पूछे पूछे। सर जब मैं लिस्ट बनाई थी तो मैं तो चेक कर रही थी कि आर्टिकल इंडेक्स है कि नहीं है, तो उसमें ऐसा होता है कि एक दो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते गूगल में, और भी जो तीन चार चेक करो तो वो इंडेक्स होते हैं। हाँ, अगर ज्यादा फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें, अगर आपको एक एक आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ ना, अगर आपने 5 चेक किए हैं, 5 में से 3 इंडेक्स हो रहे हैं या 2 इंडेक्स है नहीं हो रहे, या आप और थोड़े से कर ले, अगर आपने 10 किए हैं, 10 में से 8 इंडेक्स हो रहे हैं, 2 इंडेक्स नहीं हो रहे, तो लिहाजा वो साइट ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। अगर एक दो इंडेक्स नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है। और उसमें ये भी सीन हो रहा है कि जो बाद में आर्टिकल किएंगे ना, मतलब कि 22, 23, 24 डेट के, वो इंडेक्स हुए हुए हैं, लेकिन जो 16, 17, 18 डेट के हैं वो इंडेक्स नहीं हुए, मतलब कि न्यू कोई इंडेक्स मसला और नहीं, कौन है? पुराने। वालेकुम सलाम। छुट्टी चाहिए थी सर, छुट्टी 7 चाहिए? लड़के लड़के बैठे हैं टोटल। अच्छा, आप कंटेंट राइटिंग के? हाँ जी बस ठीक है, आप चले जाएं। तालब यार वो जो तूने मैंगो लेके आया था, मेरा गला खराब, खांसी, सर, वो आपने वोमिटिंग। ना टाइम पे खाया नहीं है, वाइट कौन सा था सर आपने? जी जी बोले। एक जरा आपकी बात कर रही थी। सर मैं ये कह रही थी कि जो न्यू आर्टिकल्स है 22, 23 डेट के वो इंडेक्स हुए हैं, बट जो जाहिर पुराने बात है आर्टिकल ना, है। कोई मसला नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। अगर ज्यादा जो है वो इंडेक्स ना हो रहे हैं तो फिर आप उसको ना लें और उसका यूआरएल कॉपी ना करें। अगर मतलब कुछ हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसको अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। कुछ ज्यादातर ऐसे भी होते हैं ना कि एडमिन जो है वो उसको पैसे नहीं देता, वो आर्टिकल लगा देता है, उसका वो लिंक रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एडमिन से बात हुई,
आपने एडमिन को पैसे नहीं दिए, एडमिन क्या करेगा, आर्टिकल में से जो लिंक है उसे रिमूव कर देगा, वो इंडेक्स ही नहीं होगा फिर लिंक सही। आर्टिकल। एक और क्वेश्चन भी था कि मैं होम के नीचे पे जब रिसर्च करती ना तो उसमें सामने आता है कि इसमें किचन, डाई, होम इम्प्रूवमेंट, एक्सटीरियर और इंटीरियर है, लेकिन उसके साथ एक रियल एस्टेट भी है, तो रियल एस्टेट भी क्या होम की ही कैटेगरी में आएगा? एक आधी कैटेगरी आ जाए तो कोई मसला नहीं। तो फिर ये होम की प्योर ही होगी ना साइट? जी जी बिल्कुल। बस ठीक है, थैंक यू सर। ओके, उसके बाद जी ज़ेब्रा ज़ेब्रा आप ही है। इससे कि पहले भी आपने ज़ेब्रा बोला था। ये मुझे आप ही हर रोज कहती कि मेरे नाम सारे याद करने, ये मैंने इनका म्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जुबारिया नेम है। जी ज़ेब्रा आप ही कैसी हैं आप, जुबारी आप ही? सर ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर वेबसाइट के डोमेन के साथ हाँ, नॉट सिक्योर लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? व्हाट्सएप की इस ऐसी वेबसाइट जी, क्या कह मैं रही हैं कह आप? रही हूँ कि वेबसाइट की डोमेन के साथ नॉट सिक्योर लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? ऐसी नोट्स वेबसाइट क्यों? गेस्ट पोस्ट जी। मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं देखूंगा, वैसे मैंने कभी देखा नहीं हाँ। नोट्स को। वो सब वेबसाइट का एसएसएल पास नहीं होता, हाँ वो ऊपर साइड पे आता है ना। अच्छा, एक और बात है जिसमें ना ऐसी वेबसाइट है जिनका SSL जो है वो पास आउट नहीं होता, उनके साथ लिखा जाता है नॉट सिक्योर। अच्छा, SSL का क्या मतलब है? मतलब ये है कि गूगल उसकी ना गारंटी नहीं देता कि मतलब ये जो अच्छा, साइट, ये जो वेबसाइट है, ये मतलब अप्रूव है या नहीं, गूगल उसकी गारंटी नहीं देता। और दूसरा सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि मुझे अभी तक रीसेलर्स की समझ नहीं आई। अच्छा जी, रीसेलर क्या आता है? फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास ना आउटरीच है 2000, ठीक हो गया, जी तो मैं आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, आपने मुझे जी मैसेज किया कि मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट करवा दें, मेरे पास अब वेबसाइट है, ठीक हो गया, जी। अब मेरे पास आउटरीचिंग ज्यादा है, आपके पास ऑर्डर है, तो आपका ऑर्डर अगर मैं कंप्लीट करवा के दूंगा तो मैं आपका क्या बनूंगा, रीसेलर, कि आप मुझसे ऑर्डर अच्छा, कंप्लीट करवा रही हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते सही हैं रीसेलर, कि रीसेलर से ऑर्डर कंप्लीट। सही ये जो सही है, ठीक है। साइट है, ये डाटा भी ठीक हो गया। जी ठीक है। हाँ, तो जो बस जिसमें मेरी ये नोट सिक्योर आ जाए तो इसको आप ना कीजिएगा, ये वैसे साइट्स जो है ना, ये स्कैमर ज्यादातर यूज करते हैं, ये आपका जो डाटा है वो भी आपका लॉस्ट हो जाता है, ये आपके कंप्यूटर को हैक भी कर सकते अच्छा, चलें ठीक है, हैं। थैंक चलें, यू। ओके ज़ेबरा पी। सही है। चलें जी, उसके बाद आ गया जी आमिर सजाद। चेक कर, ये सबा रफीक कह रही कि आज अकाउंट बनाया, अभी से ग्रुप ज्वाइन करें, अभी ये फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, मैं ना ये पहले क्या कुछ क्या के, फ्रेंड हाँ बनेंगे, उसके कुछ बाद फ्रेंड बनेंगे तो ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे मतलब क्वेश्चन करेंगे जो ये बात मैं इसमें तकरीबन सर इसी लेक्चर में कितनी दफा बता चुका हूँ। एक पता है क्या काम होना है, इन्होंने इकट्ठी ये जो है ना, वो भेजेंगे, इनके इतनी अकाउंट फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक अकाउंट हो ब्लॉक जाएंगे। हो जाएगा, हाँ, फिर कहना सर ब्लॉक हो गया, ये ऐसा काम करेंगे तो ये सीखेंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ग्रुप मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।